नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक गांव है कुसुमी कल्ला खिलवा। इसी गांव में 45 साल के मुंशी बिंद अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके घर में पत्नी देवंती, 20 वर्षीय बड़ा बेटा रामाशीष और 18 वर्षीय छोटा बेटा आशीष भी साथ रहते थे। यह परिवार अपने जीवन में शांतिपूर्ण और खुशहाल तरीके से रह रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा इलाका दहल उठा। किसी ने मुंशी बिंदु, उनकी पत्नी और उनके बड़े बेटे रामाशीष की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब गांव वालों को इस वारदात की खबर लगी तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग डर और हैरानी में भागते हुए मुंशी बिंद के घर पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर किसने और क्यों इस परिवार को इस तरह बेरहमी से मार डाला था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान और घबराए हुए थे। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि इस परिवार की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मुंशी बिंद और उनकी पत्नी की लाशें उनके कमरे के फर्श पर खून में लथपथ पड़ी थी, जिससे साफ लग रहा था कि उन्हें बेहद गुस्से और नफरत में मारा गया था। वहीं उनका बेटा रामाशीष घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर मृत अवस्था में पड़ा मिला। तीनों की हत्या गला रेत कर की गई थी, जो बेहद खौफनाक था। इस हत्या के समय छोटा बेटा आशीष घर पर नहीं था, क्योंकि वह शादी के कार्यक्रम में गया था। इसी वजह से वह बच गया। गांव के लोग यही बात कर रहे थे कि अगर छोटा बेटा आशीष भी घर में होता तो हत्यारे उसे भी नहीं छोड़ते और उसकी भी जान ले लेते। मुंशी बिंद मुंबई में टायर्स लगाने का काम करते थे और इससे उन्हें अच्छी कमाई होती थी। 6 जून 2024 को वह किसी जरूरी काम से मुंबई से अपने गांव लौटे थे, लेकिन किसी वजह से वह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए वे कुछ दिनों तक गांव में ही रुके रहे। 8 जुलाई 2024 को गांव में किसी के घर शादी थी। मुंशी बिंद अपने पूरे परिवार के साथ इस शादी में शामिल हुए और सभी ने रात भर कार्यक्रम का आनंद लिया। रात करीब 11 बजे वे सब थक कर घर लौट आए। मुंशी बिंद और उनकी पत्नी बाहर वाले कमरे में सोने चले गए, जबकि दोनों बेटे रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में सो गए। आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रहा था और बेचैनी महसूस कर रहा था। जब यह बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वह चुपचाप बिस्तर से उठ गया और बिना किसी को कुछ बताए फिर से उसी शादी वाले कार्यक्रम में चला गया। वहां डीजे चल रहा था और लोग जोरदार म्यूजिक पर नाच रहे थे। आशीष भीड़ में शामिल हो गया और माहौल का मजा लेने लगा, लेकिन फिर भी उसके चेहरे और मन में बेचैनी साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई भारी बात उसके दिल में छुपी हो। रात के करीब 2 बजे तक डीजे की धुन पर लोग नाचते रहे। सब लोग खुश थे और माहौल पूरी तरह से जश्न भरा था। आशीष भी अपने दोस्तों के साथ डांस में मस्त था, लेकिन जब वह थकावट महसूस करने लगा तो वह बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वहां से निकल गया और अपने घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां का मंजर देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और बिना एक पल गवाए पागलों की तरह दौड़ता हुआ उसी शादी वाले कार्यक्रम की तरफ भागा, जहां अभी भी तेज आवाज में डीजे बज रहा था। आशीष की हालत बेहद खराब थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं, जैसे ढूंढनी की तरह ऊपर नीचे हो रही हो। चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने बिना कुछ कहे डीजे बंद करवाया और कांपते हुए हाथ से अपने घर की ओर इशारा किया। वह हांफते हुए बोला, किसी ने मेरे मम्मी पापा और भैया को मार दिया है। इतना कहते ही वह जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसका दुख अब और सहन नहीं हो रहा होता। उसकी चीख सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। शोरगुल वाला माहौल एकदम शांत हो गया। जो जहां था वहीं ठिठक गया। सभी लोग घबराए हुए उसके घर की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आशीष के माता पिता और भाई की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। मुंशी बिंद के बड़े भाई राम प्रकाश बिंद, जो उनके घर से थोड़ी दूर में रहते थे, उन्हें जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उसकी आंखों से नींद उड़ गई। वह जिस भी हालत में था, उसी वक्त घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में बाकी घरवाले भी वहां पहुंच गए। राम प्रकाश और उसकी मां अंदर से टूट चुके थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसने और क्यों इतना भयानक कदम उठाया, क्योंकि उनका परिवार किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। वे सीधे साधे और शांत स्वभाव के लोग थे। उसी रात गांव के चौकीदार रामनैन ने यह दर्दनाक सूचना नंदगंज थाने के थाना अध्यक्ष शमसुद्दीन अहमद को फोन पर दी। उस समय करीब 4:30 का वक्त था। ऐसे वो गश्त करके थाने लौटे ही थे और आराम करने ही वाले थे कि उन्हें यह खौफनाक खबर सुनने को मिली।
चौकीदार की बात सुनकर वह चौंक उठे। उनके मुंह से खुद ब खुद कई सवाल निकल पड़े। तीन तीन लोगों की हत्या, लेकिन क्यों? किसने किया यह सब? यह खबर सुनते ही ऐसे और अहमद के होश उड़ गए। नींद तो जैसे उनकी आंखों से गायब हो गई थी। उन्होंने देर किए बिना तुरंत कुछ सिपाहियों को साथ लिया और तेजी से घटना स्थल की ओर निकल पड़े। थाने से यह जगह लगभग 5 किलोमीटर दूर थी। कुछ ही समय में पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। जैसे ही एसओ अहमद ने उस भयावह मंजर को देखा, उन्होंने तुरंत जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी ओमवीर सिंह को इसकी सूचना दी। इस विभत्स हत्या की खबर मिलते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। इधर घटना की जानकारी वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया तक भी पहुंच गई। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को आदेश दिया कि इस हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जो भी दोषी हो, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतकों के शवों की जांच की। प्राथमिक जांच और मौके की स्थिति से यह साफ हो गया कि तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। घर की हालत देखकर पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि लूटपाट जैसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि घर का सारा सामान जस का तस रखा था। साफ था कि हत्यारों का मकसद सिर्फ हत्या करना था। इसके बाद पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जब पुलिस ने मुंशी बिंद के बड़े भाई राम प्रकाश से पूछताछ की, तो उसने एक अहम बात बताई। उसने बताया कि करीब 1 महीने पहले पड़ोसी राधे बिंद ने मुंशी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल कुछ दिन पहले गांव में एक पंचायत बैठी थी जिसमें राधे बिंद का पक्ष कमजोर पड़ गया था। तभी से वह मुंशी से नाराज था। राम प्रकाश के बयान के आधार पर पुलिस ने राधे बिंद को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब राधे से पूछताछ की गई, तो वह लगातार यही कहता रहा कि वह बेगुनाह है। उसका कहना था कि राम प्रकाश और उसका परिवार उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही उनके बीच कुछ कहासनी चली आ रही थी। उधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोपहर में शवों को अंतिम संस्कार के लिए राम प्रकाश को सौंप दिया। लेकिन मामले की गहराई से छानबीन करते हुए पुलिस को एक ऐसा सुराग मिल गया जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। जैसे ही सुराग हाथ लगा, पुलिस की एक टीम तुरंत श्मशान घाट की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर पता चला कि तीनों शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है और लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने मौके से परिवार के इकलौते बचे सदस्य आशीष को चुपचाप थाने बुला लिया। यह देखकर सभी चौंक गए। राम प्रकाश भी उसके साथ थाने आ गया। थाने में आशीष से सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआत में वह बातों को घुमा रहा था और पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि अब बच पाना मुश्किल है, तो उसने हार मान ली और चुप्पी तोड़ दी। उसने कांपती आवाज में कबूल किया कि उसने ही अपने मम्मी पापा और भाई की हत्या की थी। उसने आगे बताया कि उसके बड़े भाई रामाशीष को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा को मारते देख लिया तो चिल्लाने लगा। इसलिए आशीष ने पकड़ा जाने के डर से रामाशीष को भी मार दिया। आशीष पुलिस के सामने ऐसे अपने कारनामे सुना रहा था जैसे कोई बड़ी दौड़ जीत कर आया हो। ना तो उसके चेहरे पर डर का कोई निशान था और ना ही किसी तरह का पछतावा दिख रहा था। उल्टे वह तो अपनी हरकतों पर घमंड करता नजर आ रहा था। उसके ताऊ राम प्रकाश बिंद उसकी बातें सुनकर अंदर तक हिल गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही आशीष है जिसे उन्होंने हमेशा मासूम और सीधा साधा देखा था। लेकिन 18 साल का आशीष, जो माँ बाप के प्यार में पला बड़ा था, एक लड़की के प्रेम में ऐसा अंधा हुआ कि अपने ही परिवार का खून कर डाला। इस बचकाने प्यार की जो सच्चाई सामने आई, वह बेहद चौंका देने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। मुंशी बिंद के बगल वाले मकान में राधे बिंद अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में कुल 6 सदस्य थे। उनकी बीवी, 2 बेटे और 2 बेटियां। गाजीपुर में ही रहकर राधे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मेहनत से काम करता था। उसकी सबसे बड़ी बेटी नंदिनी बिंद थी, जिसकी उम्र 16 साल थी। वह राधे की आंखों की तारा थी। नंदिनी पर वह जान छिड़कता था और क्यों ना करता। नंदिनी थी ही इतनी होशियार और समझदार कि घर के सभी लोग उसे बहुत मानते थे। नंदिनी पढ़ाई में तेज थी, हर काम में निपुण थी और स्वभाव से भी बहुत प्यारी थी। जितनी वह समझदार थी, उतनी ही सुंदर भी थी। उसका मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मीठी मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी खूबसूरती और मासूम अदाओं पर कोई भी मोहित हो सकता था। उसके चेहरे और चाल में वह नजाकत थी जिससे कोई भी आकर्षित हो जाए। उसके बाल जैसे लहरों से खेलते, उसकी आंखें किसी गहराई से भरी झील की तरह लगती थी। जब वह हल्के से मुस्कुराती थी,
तो ऐसा लगता था जैसे फूल खिल उठे हों। उसकी मौजूदगी में एक खास सी रोशनी थी। ऐसे में उसके पड़ोस में रहने वाला आशीष भी उससे कैसे अछूता रहता। आशीष को भी नंदिनी बहुत अच्छी लगने लगी थी। आशीष उसे छुप छुप कर देखा करता था और धीरे धीरे उसके दिल में नंदिनी के लिए गहरी चाहत पैदा हो गई थी। एक शाम का वक्त था। नंदिनी ने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहन रखा था और छत पर खड़ी होकर आसमान को निहार रही थी। हल्की हवा बह रही थी और उसके बाल उड़ उड़कर उसके गालों से टकरा रहे थे। वह पूरी तरह से उस पल में खोई हुई थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि सामने वाले छत से कोई उसे बड़ी तल्लीनता से देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि आशीष था। उस दिन के बाद से आशीष का ध्यान हर वक्त नंदिनी पर ही रहता था। उसे देखते ही उसका मन खिल उठता था। जब भी वह नंदिनी को देखता, उसे लगता जैसे सारी दुनिया थम गई हो। और नंदिनी अब उसे अनदेखा नहीं करती थी। जब नंदिनी की नजर आशीष पर पड़ती, तो वह हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे की तरफ दौड़ जाती थी। उसकी मुस्कान में एक खास अपनापन होता था। धीरे धीरे नंदिनी के दिल में भी आशीष के लिए भावनाएं जाग उठी थीं। फिर एक दिन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। प्यार का इजहार हो चुका था। अब दोनों का रिश्ता और गहरा हो चला था। वे अक्सर मौका देखकर मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने बुनते रहते थे। आशीष और नंदिनी का प्यार सच्चा और मासूम था। वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, मगर समाज और घर वालों के डर से अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन, जब नंदिनी के घर वाले किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और नंदिनी घर में अकेली थी, यह बात आशीष को पहले से पता थी। उस दोपहर आशीष अपने घर से धीरे से निकला और दबे पांव नंदिनी के घर की ओर बढ़ा। उस वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह नंदिनी से मिलने के लिए बेताब था। अचानक आशीष को सामने देखकर नंदिनी हैरान रह गई। वो घबराते हुए बोली, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो? आशीष ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, हाँ, मैं आया हूं और अगर किसी ने देख भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से डरता नहीं हूं। नंदिनी ने धीरे से पूछा, कोई जरूरी बात थी क्या? आशीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत जरूरी बात है नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हर पल डर लगता है कि कहीं हमारे घर वाले हमारे प्यार के दुश्मन ना बन जाए। नंदिनी ने उसकी बात में सहमति जताई। हाँ, यह डर तो मेरे दिल में भी है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि अगर मम्मी पापा को हमारे रिश्ते का पता चला तो ना जाने क्या होगा। आशीष ने उसकी आंखों में देखकर भरोसे से कहा, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मेरा प्यार सच्चा है, बिल्कुल हीर रझा जैसा। अगर एक साथ जी नहीं पाए तो कम से कम साथ मर तो सकते हैं। नंदिनी घबरा गई। ना आशीष, ऐसा मत कहो। हम जमाने से लड़ेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। मम्मी पापा को प्यार से समझाएंगे। फिर दोनों एक कोने में बैठकर घंटों दिल की बातें करते रहे। उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बुन ली थी, जिसमें वे साथ रहने की तमन्ना लिए बैठे थे। लेकिन कुछ समय बाद नंदिनी के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसके पापा राधेबिंद यह सब जानकर आग बबूला हो गए। उन्होंने पहले तो नंदिनी को डांट कर चुप कराया और फिर आशीष की जमकर बुराई की। उन्होंने मुंबई में रहने वाले आशीष के पिता मुंशी बिंद को फोन किया और चेतावनी दी कि वह अपने बेटे को संभाल लें, वरना उसके अंजाम बहुत बुरे। मुंशी बिंद ने राधे को शांत करने की कोशिश की और कहा, आप चिंता मत करें, मैं जल्द आकर सब ठीक कर दूंगा। अभी बेटे को समझाता हूँ। उन्होंने उसी वक्त आशीष को भी फोन करके खूब डांटा और कहा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पहले पढ़ाई करो, बाद में अच्छी लड़की देखकर शादी करवा दूंगा। तुम नंदिनी का चक्कर छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन आशीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे पापा की बातें अच्छी नहीं लगी। वह प्यार में इतना डूब चुका था कि नंदिनी को छोड़ने की बात भी सोच नहीं सकता था। वह किसी भी कीमत पर उससे अलग नहीं होना चाहता था। राधे बिंद ने जब देखा कि आशीष सुधर नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर से मुंशी को चेतावनी दी, अब हद हो गई है, अपने बेटे को रोक लो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिर मत कहना कि बताया नहीं था। राधे बिंद जब जब शिकायत करता था, मुंशी बिंद परेशान हो उठता था। वह बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। माँ और भाई की बातें तो वह जैसे हवा में उड़ा देता था। उल्टा अगर वे कुछ समझाते तो वह उनसे झगड़ने लगता था। आखिरकार हालात से मजबूर होकर मुंशीबिंद को 6 जून 2024 को मुंबई से अपने गांव गाजीपुर आना पड़ा। अगली ही सुबह राधे बिंद ने गांव में पंचायत बुला ली। पंचायत में आशीष, उसके पिता मुंशीबिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया।
जब वे पंचों के सामने पहुंचे तो मुंशी बिंद और उसके बेटे आशीष को बहुत डांट पड़ी। बेटे की हरकतों से घर का मान सम्मान मिट्टी में मिल गया था। पंचायत में सबके सामने जमकर बेइज्जती हुई। पंचों ने फैसला सुनाया कि अब लड़की दोनों पर उनके घर वाले कड़ी नजर रखें और किसी भी हालत में उन्हें मिलने ना दिया जाए। पंचायत कई घंटे तक चली और इस दौरान मुंशी बिंद शर्म से सिर झुकाए बैठा रहा। पंचायत के बाद घर वालों ने आशीष पर कड़ा पहरा बिठा दिया। सख्ती से तंग आकर आशीष को अपने ही माँ बाप दुश्मन जैसे लगने लगे। उसकी सोच ने अब एक खतरनाक बदले की भावना ने जन्म ले लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि जो भी उसके प्यार में अड़चन बनेगा वह उसका दुश्मन है, फिर चाहे वह खुद उसके माता पिता ही क्यों ना हो। इस घटना के बाद से आशीष अपने ही घर वालों के खिलाफ हो गया और उन्हें रास्ते से हटाने की खतरनाक योजनाएं बनाने लगा। पर हर बार वह नाकाम हो जाता था। माँ बाप की डांट और सख्ती ने उसे और ज्यादा जिद्दी बना दिया था। उधर गांव में उसकी हरकतों से पूरे परिवार की बदनामी हो रही थी। इसीलिए घर वाले और सख्त हो गए। वे किसी भी हाल में उसे नंदिनी से मिलने नहीं देना चाहते थे। उन्हें यह भी पता था कि नंदिनी के पिता राधे बिंद ने आशीष को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आशीष को यह पहली बात नहीं मालूम थी। उसे लगता था कि सिर्फ माँ बाप ही उसके प्यार के बीच दीवार बन रहे हैं। घर वालों की सख्ती से तंग आकर उसने उन्हें खत्म करने की योजना बना ली थी। अब बस मौके का इंतजार था। आखिरकार 8 जुलाई 2024 का दिन उसे सही लगा। गांव में एक जान पहचान वाले के घर शादी समारोह था। उसमें मुंशी बिंद को पूरे परिवार सहित बुलाया गया था। आशीष ने इसी दिन को चुना क्योंकि उसे लगा कि लोग शादी की गहमा गहमी और डीजे के शोर में उलझे रहेंगे और उसे अपनी योजना पूरी करने का सही मौका मिल जाएगा। शादी वाले दिन रात को मुंशी बिंद अपने दोनों बेटों रामाशीष और आशीष को साथ लेकर समारोह में गया। रात करीब 11 बजे वे खाना खाकर घर लौटे। लौटकर मुंशी बिंद अपनी पत्नी के साथ आगे वाले बरामदे में सो गया और दोनों बेटे घर के अंदर वाले कमरे में सोने चले गए। जैसे ही रामाशीष अपने बिस्तर पर लेटा, उसे तुरंत गहरी नींद आ गई, लेकिन आशीष की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे से करवट ली और अपने भाई की तरफ देखा। फिर उसे हिलाकर देखा कि वह जागा तो नहीं है। वह पूरी तरह सो चुका था। इसके बाद आशीष धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और बिना आवाज किए वहां पहुंचा जहां उसके माँ बाप सोए हुए थे। वे भी गहरी नींद में थे। पिता मुंशी बिंद को देखते ही आशीष के भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी और शरीर कांपने लगा। उस पर जैसे पागलपन सवार हो गया था। अचानक उसके हाथ अपने पिता के गले की ओर बढ़े और उसने पूरी ताकत से उनका गला दबा दिया। मुंशी बिंद गहरी नींद में थे। फिर भी गला दबने पर उन्होंने बिस्तर पर हाथ पैर मारे, लेकिन आशीष की पकड़ बहुत मजबूत थी। इसी शोरगुल में मां देवंती की नींद खुल गई। जब उन्होंने देखा कि बेटा ही अपने पिता को मार रहा है, तो वह बेटे को रोकने के लिए उस पर टूट पड़ी। लेकिन आशीष को डर था कि अब सब कुछ सामने आ जाएगा। इसीलिए उसने मां का भी गला दबाना शुरू किया। देवंती अपने प्राण बचाने की कोशिश में बड़े बेटे का नाम लेकर पुकारती रही। नींद में डूबे रामाशीष ने मां की आवाज सुनी तो वह घबराया हुआ उठकर बाहर की तरफ दौड़ा जहां से आवाज आई थी। उसने देखा कि उसका छोटा भाई आशीष माँ बाप की हत्या कर चुका था और उनके शव जमीन पर पड़े हुए थे। यह देखकर रामाशीष सन्ने रह गया और डर से कांपने लगा। जब आशीष ने देखा कि अब उसका राज खुल जाएगा तो उसने डर के मारे अपने बड़े भाई रामाशीष पर भी हमला कर दिया। उसने उसका भी गला दबाया और उसे भी मार डाला। उसके बाद सभी शवों को बाहर ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद आशीष ने खुरपी उठाई और तीनों के गले काट दिए ताकि लगे कि किसी बाहर वाले ने यह हत्या की है। उसका मकसद था कि पुलिस को उस पर शक ना हो और वह बच जाए। फिर उसने खून से सने अपने कपड़े उतारे, हाथ मुंह धोया और साफ कपड़े पहना। उसके बाद तैयार होकर घर से निकल पड़ा। चलते वक्त रास्ते में उसने खूनसनी खुरपी और कपड़े फेंक दिए। उसके बाद वह सीधे वहीं शादी समारोह में पहुंच गया जहां से कुछ देर पहले वो लोग लौटे थे। वहां खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाया, जैसे सब कुछ ठीक है। समारोह में उसने ऐसा दिखावा किया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सका। फिर आगे क्या हुआ कहानी में ऊपर बताया जा चुका है। बहरहाल आशीष एक लड़की के प्यार के लिए इतना बागी हो गया कि उसने अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया। उसे अपने किए का दरिया से जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन अपने किए की सजा झेल की सलाखों के पीछे जाकर पा रहा है। इस घटना की जांच के दौरान पुलिस ने आशीष की निशानदेही पर खून से सनी खुरपी और कपड़े भी बरामद कर लिए। जब यह कहानी लिखी गई तब तक आशीष सलाखों के पीछे कैद था।
दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अंत में आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। और हाँ, हर पर